आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? देखो, हमारे नेचर में ऑलरेडी लो है जो है ना एग्जिस्ट करता है। तो कूलाम ने इसको क्या किया, खोजा था, तो उसको कूलाम के नियम से इसका नाम दे दिया है ना। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच दूरी कितना है, हमारे पास बीच उनके बीच की दूरी r है। तो एक का भाई चार्ज q1 है और एक का चार्ज कितना है, q2 है। इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। ठीक है। तो उसने बोला कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, पहला, उन आवेशों के परिणाम के गुणन के समानुपाती होता है। मतलब एक बल है, वो दोनों के आवेश, मतलब एक आवेश Q1 है, एक का Q2 है, मान लो कि दो आवेश है, तीन आवेश है, तो 2 × 3 = 6 हो गया ना। तो उनके गुणन के क्या हो गया, समानुपाती हो गया, पहला समीकरण। दूसरा उन्होंने क्या बोला, दो चीज़ उन्होंने बोली थी। पहली चीज़ तो ये बोल दिया उन्होंने, दूसरी चीज़ ये बोली थी, देखो क्या बोला उन्होंने, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि बल जो है उनके बीच की दूरी का ये वर्ग हो गया, वर्ग मतलब आर का स्क्वायर, मतलब क्योंकि आर का वर्ग हो गया है ना। तो 1/r मतलब 1/, चला गया, मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यानी कि बल जो है दोनों के बीच की दूरी के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 से हम बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 से इनको मिक्स कर दूंगा, ये ऊपर ऐसे कैसे और नीचे ऐसे कैसे, है ना। तो ये ऊपर आ गया, नीचे आ गया, ऐसे कैसे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब भी इसको हटाते हैं ना, प्रपोजनल को हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ गया, के आ गया। अभी कांस्टेंट की जो है, इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। और इसका विमा क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। देखो, ये माइनस का साइन नहीं है, ये डैश है, क्या है, डैश। मतलब ये अलग करके दिखा रहा है कि एक तो न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, और एक कूलाम स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, है ना, मात्रक हो गया, ध्यान रख ले इसको। और के की एक दूसरी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास के की वैल्यू होती है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, देखो ये एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन, ये ई जैसा ही होता है, एप्सिलॉन इसका नाम होता है ना, एप्सिलॉन नॉट, नॉट मतलब जीरो। तो E0 भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, E0, बट एक्चुअल में बोलते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये दूसरी लैंग्वेज के वर्ड होते हैं जो यहाँ पे यूज करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होगा, निर्वात की विद्युतशीलता इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे होता है इस पर। तो इस पर अगर देखो कुछ क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ लें कि देखो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं इस पर। मतलब एक चार्ज हमारे पास कितना है, 5 कूलाम है, दूसरा हमारे पास कितना है, 10 कूलाम है। इनके बीच की दूरी कितनी है, हमारे पास 5 मीटर है। कितनी दूरी है, 5 मीटर है। तो इनके बीच लगने वाला बल बताओ कितना होगा। देखो दोनों प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर, है ना, धकेलते हैं। तो ये प्लस पे इधर फोर्स लगेगा, है ना, इस प्लस पे इधर बल लगेगा। तो दोनों बल क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि भाई प्लस प्लस है दोनों ना, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, क्या करेंगे, धक्का मारेंगे। तो ये 10 इस पर इधर फोर्स बल लगाएगा, और ये 5 इस पर इधर बल लगाएगा। ठीक है ना। तो देखो इनके बीच लगने वाला बल कितना हमारे पास कितना होता है, Q1 Q2/r²। तो देखो के यहाँ पे कितना हम जानते हैं, अभी मैंने बताया 9 × 10⁻9 के होता है। और Q1 कितना हो गया, 5 हो गया। Q2 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, 10 हो गया। और बटे आर कितना हो गया, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी हो गई है, पे 5 हो गई है। तो ये 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5, एक 5 कट गया, 5 दूनी 10। तो बल कितना देखो यहाँ पे, 9 × 2 कितना हो गया, 18 हो गया, इंटू 10⁻9 हो गया। और ये बल हो गया, और यहाँ पे यूनिट कितना हो गया इसका, 10, कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है ना। तो ये बल हो गया। न्यूटन इसको बोलते हैं, एन मतलब न्यूटन, एन मतलब न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है। क्या होता है, बल का मात्रक। और देखो इसमें अब क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दूँ मैं हल्का सा। देखो उसमें मैंने बोला कि एक हमारे पास चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकुलाम, दूसरा कितना हमारे पास 10 माइक्रोकुलाम। इनके बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। कितनी है। अब देखो थोड़ा चेंज हो गया, चीज़ें वही है लेकिन थोड़ा सा देखो प्लस प्लस ही दोनों। माइनस होगा तो ऐसे लिख के देगा माइनस, है ना, लेकिन अभी प्लस है। चलो एक माइनस लेता हूँ, ये माइनस है, क्या हो गया, माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस को खींचेगा। तो मान लो एक मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये प्लस है और ये माइनस है ना। तो क्या करेगा, देखो ये इस प्लस को माइनस इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, दोनों आपस में क्या होंगे, देखो विपरीत दिशा में होंगे। यहाँ पे भी क्या थे, दोनों विपरीत दिशा में थे, यहाँ पे भी क्या होंगे, विपरीत दिशा में थे। दोनों प्लस प्लस थे, इसलिए आपस में क्या कर रहे थे, ये एक दूसरे को दूर धकेल रहे थे ना। और ये क्या है, ये प्लस माइनस है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब देखो तो यहाँ पे बोलूँगा कि भाई ये बल दोनों पे क्या होगा, बराबर ही होगा, एफ एफ। अभी एफ का मान कितना होगा, देखो एफ हम जानते हैं फॉर्मूला कितना,
K Q1 Q2 कितना R²। लेकिन ध्यान रहे माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, है ना। 10 की पावर कितना हो गया -6, और 1 सेंटीमीटर में जो होता है उसमें कितना होता है 10⁻⁻2 मीटर होता है। तो देखो के का मान हम जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है। क्यों कितना हो गया 5, लेकिन माइक्रो है मतलब ये यू जैसा दिख रहा है, यू जैसा दिख रहा है, ये माइक्रो है। क्या है माइक्रो, कितना हो गया 10⁻⁻6 हो गया। और Q2 भी कितना हो गया माइनस। अभी देखो माइनस नहीं रखना, सिर्फ हमें परिमाण चाहिए, तो जो माना चलो तो माइनस रख दो, चलो माइनस आगे लगा देता हूँ मैं, मतलब माइनस का 10 × 10⁻⁻6 सेंटीमीटर में है, तो 5 × सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को क्या रख दूँ मैं 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 हो गया। ठीक है, ऐसे रख सकता हूँ मैं। अभी देखो उसको सोल्व करता हूँ मैं, तो सोल्व करने पे क्या आएगा देखो, 5 से 5 कट गया। ठीक है, ये 10 की, अब देखो यहाँ पे एफ है, पहले 9 को लिखूँगा ऐसे कैसे मैं, और साथ में 9 को रखूँगा। अब देखो 10 की पावर कितना हो गया, एक तो ये माइनस है ना, माइनस, इस माइनस को आगे ले आता हूँ मैं, सबसे आगे माइनस यहाँ पे आ गया, तो पावर कितनी यहाँ पे 9, तो पावर क्या होंगी ऐसे कैसे, देखो माइनस से है तो माइनस से, ये माइनस से आ गया यहाँ पे, एक माइनस से हो रहा है यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब देखो ये -2 है ना, 10 की पावर -2 ऊपर आएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबको मैंने सोल्व कर दिया भाई, इस पावर को भी सोल्व कर लिया मैंने, इसको भी सोल्व कर लिया मैंने, इसको भी सोल्व कर लिया मैंने, इसको भी सोल्व कर दिया, है ना। मतलब 10 की पावर 9 था, ये भी 10 की पावर क्या था माइनस है था, तो अगर बेस सेम होते हैं, मतलब ये 10 है ये भी 10 है, तो पावर है ना ऐसे कैसे प्लस माइनस ऐड हो जाती है, माइनस है तो माइनस, ये भी माइनस, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बल कितना आ गया देखो हमारे पास, ये बल आ गया कितना हमारे पास, माइनस का 9 × 10 की पावर 2, कितना हो गया हमारे पास, देखो 6 से 12, 9 और 2 11, 11 में से 12 गया तो -1, -1 मतलब कितना हो गया भाई, माइनस मतलब हो गया 9/10, मतलब माइनस का 0.9 न्यूटन हो गया, है ना। कोई मुझसे पूछे कि भाई परिमाण, इससे मुझे परिमाण चाहिए, तो परिमाण मतलब कितना हो गया यहाँ पे 0.9 न्यूटन, मतलब फोर्स की क्या होती है मात्रक न्यूटन ना, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आगे, ठीक है ना। तो अभी इसको नोट कर लेना, आगे चलते हैं।